नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रो नीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय सूर्य अपनी मित्र राशि कन्या राशि में चल रहे हैं और नीचारोही हैं। इसके बाद वो 17 अक्टूबर 2020 से अपनी नीच राशि 7वीं राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं। तो सूर्य का यह नीचत्व गोचर, नीच का गोचर आप सभी राशि वालों के लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, ये आज आप मेरे एपिसोड में देख पाएंगे। दर्शक मित्रों, हमारे काफी दर्शकों ने ये कहा कि आप थोड़ा जल्दी लेकर के आइए, तो हमें कुछ करना हो तो हम उसके बारे में सोच विचार कर सकें। वैसे भी नवरात्रि और बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिल रहा है सूर्य के गोचर का यह राशि फल। दर्शक मित्रों, सूर्य हमारे जीवन में सत्ता के, शासन के, प्रशासन के, इच्छा शक्ति के, नेतृत्व के, पिता के, बॉस के कारक होते हैं। हर तरह का सरकार शब्द जहाँ आ जाता है उन सभी चीजों के कारक होते हैं। आत्मबल के कारक होते हैं, हमारी शरीर में हड्डियों के कारक होते हैं। ऐसे सूर्य देव जब अपनी शत्रु राशि तुला राशि में, जो कि उनकी नीच राशि होती है क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके शत्रु हैं, जाएंगे तो आप सभी राशि वालों के लिए कुछ न कुछ नेगेटिव जरूर हो सकता है। हालांकि सबके लिए नहीं होगा, लेकिन काफी राशियों के लिए ये कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगे, जिससे आपको बचने के लिए हमारा ये एपिसोड देख करके उपाय करना चाहिए, ताकि सूर्य का शुभ फल आपको यूं ही मिलता रहे। सूर्य देव 17 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में सुबह 6:30 बजे प्रवेश करेंगे। ये 16 नवंबर 2020 तक यहीं रहेंगे। और देखने वाली बात यह है कि इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 को ही नवरात्रि शुरू हो रही है। तो सूर्य का यह गोचर, जो कि नवरात्रि भी इसी समय आएगी, आप सबके लिए इन राशियों के क्रम को देख करके समझ लीजिए कि क्या परिणाम देगा। सूर्य जो है वो सिंह राशि इनकी स्वराशि होती है, और सिंह राशि में ही ये मूल त्रिकोण के होते हैं 20 अंश तक। तुला इनकी नीच राशि है, मेष इनकी उच्च राशि है। तुला राशि में 10 अंश तक नीच के और मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के माने जाते हैं। बुध के साथ अक्सर इनका बुधादित्य योग बना रहता है, क्योंकि बुध देव हमेशा इनके साथ ही चलते हैं, या तो एक घर आगे या तो एक घर पीछे, वैसे तो हमेशा साथ ही चलते हैं। तो इस समय भी तुला राशि में ही बकरी होकर के बुध विराजमान है, तो सूर्य और बुध का साथ में बुधादित्य योग भी बन रहा है। शुक्र से भी अक्सर इनका मिलाप देखा जाता है, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के या तो साथ होते हैं या तो 2 घर आगे या 2 घर पीछे होते हैं। तो इस तरह से सूर्य का यह गोचर, सबसे पहले राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है आप ये समझिए। मेष राशि वालों, आपके पंचमेश होकर के सूर्य देव सप्तम भाव में बैठने वाले हैं। सप्तम भाव जो कि पत्नी का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, वो हर चीज जो आप अपने जीवन में पार्टनरशिप में करते हैं उसके लिए देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ जरूर होने वाली है। आपके पति और पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। बिजनेस में कुछ आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ सॉलिड मतभेद भी हो सकता है, झगड़ा, लड़ाई, कलह भी हो सकता है। पंचम भाव प्रेम का है, तो अगर आप किसी तरह से प्रेम में थे और शादी करना चाह रहे थे, तो ये वो स्थिति है कि जब आपका प्रेम टूट सकता है और शादी जो है वो टूट सकती है। शादी में कलह, तकलीफ, मुसीबतें आकर खड़ी हो जाएंगी। मेष राशि वालों, विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो इस समय आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर के करना चाहिए। शेयर सट्टे से अभी थोड़े समय आप बिल्कुल दूर रहेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, जो कि आपके लग्न पर मेष राशि पर रहेगी, इसलिए आत्मबल बढ़ा रहेगा। लेकिन इस आत्मबल से आप अपने जबान पर, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर काबू रखें, ताकि किसी तरह से आपका रिलेशन आपके बच्चों से, आपके पार्टनर से या आपके बिजनेस पार्टनर से ना बिगड़े। आपको चाहिए मेष राशि वालों कि आप एक तांबे का कड़ा 1 महीने तक दाहिने हाथ में जरूर धारण करें, सूर्य की आराधना भी करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से 6वें भाव में सूर्य का यह गोचर आपको अत्यधिक शुभ परिणाम देने वाला है। यहाँ पर आपके चतुर्थेश होकर के सूर्य 6वें भाव में जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों, आप वो राशि हो कि जिसके लिए सूर्य यहाँ पर शुभ ही शुभ लेकर के आए हैं। 6वें भाव में सूर्य का गोचर, आपके सारे बिगड़े काम जो हैं वो बनने लगेंगे। जो भी काम अटक रहे थे वो काम सभी आगे आगे चलने लगेंगे, बनने लगेंगे। आपको जॉब में तरक्की मिलेगी। जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे तो इस समय आप सफल हो सकते हैं।
प्रमोशन भी मिल सकता है, बॉस आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, शत्रु आपसे दूरी बना करके रखेंगे, हर तरह से मांगलिक यात्राएं कर सकते हैं आप, और मांगलिक कार्यों पर आप खर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामा के सेहत को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। चतुर्थ भाव सुख भाव है, सुखेश होकर के सूर्य का रोग भाव में जाना, तो थोड़ा सा जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे और आगे और पाने की कोशिश करेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो व्यय भाव पर रहेगी, तो आप अगर विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो आप विदेश यात्रा करने में भी सफल होंगे, और विदेश में जाकर के एक अच्छी नौकरी करने में इस समय आप कामयाब रह सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह परिणाम बहुत ही शुभदायी रहने वाला है। माँ की सेहत का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य नमस्कार अवश्य करें, सूर्य की आराधना करें और सूर्य नमस्कार करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि से पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इनके तृतीयेश बन के सूर्य देव पंचम भाव में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक। मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। शिक्षा में मन नहीं लगेगा। अगर संतान है तो संतान से भी आपको इस समय तकलीफ हो सकती है। संतान का भी शिक्षा में मन नहीं लगेगा। प्रेम में थे तो एकाएक आपसे दूरी, झगड़ा, लड़ाई, कलह उत्पन्न हो सकती है। आपके किए गए पुण्य कर्म आपके किसी इस समय के किए गए कर्म की वजह से क्षीण हो सकते हैं। एकाएक धन हानि होने की भी संभावना आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इस समय अगर शेयर सट्टे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर तरह से उसमें नेगेटिव परिणाम देख पाएंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर है, तो अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था तो उससे आप लाभ जरूर कमा सकते हैं, लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों से भी इस समय आपका मतभेद हो सकता है। छोटी यात्राएं करेंगे और वो यात्राएं थोड़ी सी पीड़ादायक आपके लिए भी हो सकती हैं। मिथुन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप तांबे के लोटे में थोड़ी सी मसूर की दाल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो रविवार को एक तांबे का बर्तन जरूर दान कर दें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से सूर्य देव जो हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए भी अनुकूल परिणाम लेकर के नहीं आया, क्योंकि आपके द्वितीय लाभेश होकर के सूर्य चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान, वाहन का है। तो काफी समय से अगर आप इन चीजों को लेने की कोशिश कर रहे थे तो ये चीजें थोड़ी आपको दूर होती हुई दिखेंगी। किसी तरह से आपके माता के स्वास्थ्य को भी इस समय तकलीफ हो सकती है। आपकी माता के भी हड्डियों में दर्द और आपके भी हड्डियों में दर्द हो सकता है। किसी तरह का बहुत बड़ा घाटा या नुकसान भी इस समय आपको झेलना पड़ सकता है। पारिवारिक कलह का वातावरण यहाँ पर रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी बात विवाद हो सकता है। किसी बड़े लाभ से जो आपका होने वाला था आप हाथ धो सकते हैं, वो लाभ आपसे दूर हो सकता है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम यहाँ पर सूर्य जरूर देंगे। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है, जो कर्म भाव पर है, पिता भाव पर है, तो आप अपने पिता के सहयोग से इन सभी चीजों से छुटकारा पाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर नित्य पिता का पैर छूते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हाँ, इस समय कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे थे तो आप अपने पिता की सहायता से उस व्यवसाय को करने में सफल होंगे। इस समय नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर भी हो सकता है आपको। कर्क राशि वालों, आपको चाहिए कि रोज सुबह सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो खुद सिंह राशि है, सूर्य की ही राशि है। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। आपके राशि स्वामी हैं तो आपके लिए यहाँ पर शुभ परिणाम लेकर के आया है। आपको हर तरह से जीवन में सफलतम व्यक्ति बनने का मौका मिलेगा। छोटी बड़ी यात्राओं के जरिए लाभ होगा। कोई विवाद जो चल रहा था वो सुलझ जाएगा। भाई बहनों से आपके संबंध अगर बिगड़े थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। ऐसी नौकरी मिल सकती है जहां पर आपको छोटी छोटी यात्रा करके, रोज कुछ किलोमीटर की यात्रा करके आपको नौकरी पर जाना पड़े। भाग्य आपका हर तरह से साथ देगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी बुद्धि और वाणी की
चारों तरफ प्रशंसा हो सकती है। तो नीच के सूर्य देव खुद की राशि को यहाँ पर बहुत पॉजिटिव परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी हैं। सूर्य की दृष्टि जो भाग्य भाव पर रहेगी, तो हर तरह से आपके इष्ट देवी इष्ट देव या आपके जो भी कुल देवता हैं, उनका भर भर के आशीर्वाद इस समय आपको मिलने वाला है। आपको चाहिए सिंह राशि वालों कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ताकि सूर्य का यह गोचर आपको और भी शुभ परिणाम दे सके। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से लाभ भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, और यहाँ पर ये द्वादशेष सूर्य बन रहे हैं इनकी राशि में, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर सूर्य का देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य बेयस हैं और लाभ भाव में बैठ रहे हैं। किसी बहुत बड़े घाटे की तरफ इस समय आप जा सकते हैं। आपका कोई निर्णय इस समय आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। लाभ के लिए अगर आपने किसी तरह से ऊट पटांग कोई काम करना चाहा, नंबर 2 का काम करना चाहा, तो इस तरह से फंसेंगे कि आपको कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय परिवार में कलह का वातावरण भी रहेगा, परिवार के लोगों में मतभेद भी रहेगा, और छोटी छोटी बातों पर आप अपनी वाणी को कड़वी करके, गुस्सा करके अपनी सेहत को और अपनी जिंदगी को दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, विशेष तौर पर ध्यान रखें अगर यात्रा कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर पड़ रही है, वो कहीं से आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। हाँ, एकाएक किसी तरह वसीयत के जरिए आपको लाभ दिलवा सकती है, लेकिन यात्रा करने में विशेष सावधानी रखें, आंखों का विशेष ख्याल रखें, किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। आपको चाहिए कि आप रोज सुबह 3 बार 3 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि से एकादशेश होकर के सूर्य देव लग्न में ही विराजमान होने जा रहे हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ न कुछ बातें ऐसी होंगी कि जिसको लेकर के आपका व्यक्तित्व धूमिल हो सकता है, आपके व्यक्तित्व पर उंगली उठ सकती है, बेवजह लोग आप पर शक कर सकते हैं। हर तरह से सभी लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई से भी मतभेद हो सकता है, मित्र यहाँ पर आपको सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ऊपर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको शारीरिक थकावट, कमजोरी, मानसिक थकान भी लगेगी। कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, ये लगेगा कि जो भी मैं कर रहा था अभी तक वो सब कुछ गलत कर रहा था, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक आध्यात्म के जैसा, एक जीवन में ठहराव के जैसा आपको लगेगा, और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करें, इस तरह से आपको महसूस होगा। तुला राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप सूर्य का यह शुभ गोचर लेने के लिए, यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो पार्टनर भाव पर है, तो किसी तरह का व्यापार अगर करना चाह रहे थे तो वो सफल होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे तो वो भी सफल होगा, लेकिन अपने गुस्से, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी कमजोरी को किसी के सामने प्रदर्शित ना करें, अपनी बातों को हर किसी के सामने आप प्रकट ना करें। आपको चाहिए तुला राशि वालों कि आप रोज सुबह दूध डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से सूर्य देव यहाँ पर 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं और 10वें भाव के कारक होकर के। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि दशमेश हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य को यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, आपके खुद के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकते हैं। कोई जॉब आप करने वाले थे, करना चाह रहे थे, मिलने वाली थी, तो उसमें आपको दूरी महसूस होगी, वो जॉब आपके हाथ से छूटती हुई नजर आएगी। इस समय आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लंबी दूरी की यात्रा से भी आपको तकलीफ हो सकती है। इस समय वृश्चिक राशि वालों, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो उसमें विशेष कर संभल कर करने की जरूरत है, पिता की सलाह लेकर के करने की जरूरत है, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको घाटे का सौदा जरूर होगा। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो आपके 6वें भाव पर है, तो अगर आप यही चीज विदेश में जाकर के करना चाह रहे थे कि आप विदेश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करें, विदेश में जाकर के व्यापार करें या विदेश जाकर के जॉब करें, तो आपके लिए यही चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अपने पिता से आपका मतभेद ना हो,
झगड़ा लड़ाई ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। पिता को भी हड्डी संबंधी तकलीफ या किसी तरह से हृदय संबंधी भी तकलीफ कोई आ सकती है, जिसका भी आपको विशेष ख्याल रखना है। आंखों का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। वृश्चिक राशि वालों, आपको चाहिए कि रोज सुबह सूर्य को जल दे करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर खड़े होकर के आप जरूर करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से भाग्येश सूर्य एकादश भाव में नीच के होकर के जा रहे हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए भी यहाँ पर सूर्य एक लॉटरी जैसा समय लेकर के आएंगे। वो कहते हैं ना, हमारी लॉटरी लग गई। बहुत ही शुभ परिणाम सूर्य देव का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 आपके लास्ट चरण में है, तो लाभ के अनेक अवसर खोल रही है। आपके जो राशि स्वामी हैं लग्न में बैठ करके पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं, जो आपको हर तरह से शुभ परिणाम दे रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपको लाभ के अनेक दरवाजे खोल देगा। मित्रों से भी लाभ मिलेगा, बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा, शेयर सट्टे मार्केट में भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय कोई लॉटरी खरीदे थे तो वो लग सकती है। आप कहीं विदेश जाकर के व्यापार करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा। भाग्य आपके साथ चलेगा, बल्कि आपके आगे चलेगा। आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता या कुल देवता का इस समय भरपूर आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर रहेगी, तो आपकी संतान अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले रही थी तो गारंटी के साथ, फुल मार्क के साथ इस समय आपका नाम रोशन करने वाली है। धनु राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य देव को हल्दी डाल करके जल अवश्य दें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से अष्टमेश होकर के सूर्य देव 10वें भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। मकर राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपको भाग्य में बैठ करके सूर्य देव कहीं उठापटक दे रहे थे, परिणाम उससे बेहतर होगा। क्योंकि सूर्य नीच राशि में हो या उच्च राशि में हो, अगर 10वें भाव में होते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं, अपने शुभ परिणाम अवश्य देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारे सुनहरे मौके आने वाले हैं, जिससे आप अपने प्रोफेशन में सुधार ला सकते हैं। नया व्यापार कर सकते हैं, नई जॉब कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन पा सकते हैं। बॉस के साथ इस समय आपकी थोड़ी खटपट जरूर हो सकती है। पिता के साथ भी इस समय आपका मतभेद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस जॉब को छोड़ करके कोई बहुत मुनाफे वाली जॉब करना चाह रहे थे तो जरूर पा सकेंगे। बहुत बड़ा कोई धार्मिक कार्य इस समय आपके हाथों से संपन्न हो सकता है। लेकिन हाँ, आप इस समय इस बल का इस तरह से प्रयोग ना करें। कहने का मतलब है दुरुपयोग ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि अष्टमेश है सूर्य, तो किसी तरह से आपके कार्य में आपके अपनों के ही द्वारा बाधा ना उत्पन्न हो, इस चीज का ध्यान रखें। अपने जबान पर, अपने गुस्से पर संपूर्णतया कंट्रोल रखें, तो ये सूर्य आपको शुभ परिणाम ही देने आए हैं। आप हर तरह से अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। बेवजह की लालच में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो कि 4थे भाव पर पड़ रही है, तो काफी समय से भूमि, भवन, मकान, वाहन लेने की कोशिश कर रहे थे तो जरूर ले पाएंगे। एक अच्छा मकान आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे थे तो वो भी ले सकते हैं। फार्म हाउस वगैरह खोलना चाह रहे थे वो भी खोल सकते हैं। माँ की सेहत में जो भी अभी तक कहीं ना कहीं तकलीफ थी, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों, आपको चाहिए कि काले तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और वहीं खड़े होकर के 3 बार हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वालों आपके लिए भी सुनहरा मौका लेकर के आया है। अष्टम भाव में बैठ करके सूर्य जो भी तकलीफ दे रहे थे, उन तकलीफों से इस समय आप छूटने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सप्तमेश है सूर्य, तो आपको भी अपनी पत्नी या पति से सॉलिड मतभेद हो सकता है। झगड़ा, लड़ाई या कला का वातावरण हो सकता है। किसी चीज को, किसी बिजनेस डील को लेकर के आप दोनों के बीच में बेवजह झगड़ा बहुत हद तक बढ़ सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी बड़ी यात्राओं का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव का यहाँ पर आपको विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहेंगे तो इस समय आप पराशक्तियों को भी अनुभव कर सकते हैं आपके जीवन में।
नौकरी करना चाह रहे थे तो आपको प्रमोशन होगा, बिजनेस में भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन जब सूर्य 10 अंश के हों, ये समझिए कि 30 तारीख के लगभग आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अगर आप 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को कोई डील करते हैं तो उसमें ध्यान रखें, वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बाकी आप विदेश में जाकर के अगर किसी व्यापार को करना चाह रहे थे तो ये वो समय है कि जब सूर्य आपके आत्मबल में बढ़ोतरी करेंगे और आप विदेश जा पाएंगे। इस समय शत्रु भी आपसे परास्त रहने वाले हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है तो पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, जो कहीं शारीरिक तकलीफ थी वो दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपको चाहिए कुंभ राशि वालों कि आप भी काले तिल डाल करके भगवान सूर्य का अर्घ दें और वहीं पर खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आपको चाहिए कि अगर आप दान कर सकते हैं तो अपने वजन के बराबर गेहूं का दान भी आपको सूर्य का यह शुभ परिणाम दिलाएगा। कहीं भाग्य में जब सूर्य बैठे हैं तो कहीं धार्मिक स्थान पे दान करने से सूर्य आपको पॉजिटिव फल ही देंगे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से 6वें भाव के कारक होकर के सूर्य देव 8वें भाव में जा रहे हैं। जब भी 6, 8, 12 के ग्रह 6, 8, 12 में ही जाते हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है। तो मीन राशि वालों, ऐसे तो आपके जीवन में सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अष्टम भाव जो है वो आयु भाव या मृत्यु भाव कहा गया है, रुकावटों का भाव कहा गया है। तो आपके जीवन में इस समय थोड़ी सी तकलीफ और थोड़ी सी रुकावटें जरूर आएंगी। कोई काम जो आप काफी समय से करना चाह रहे थे उसमें आप निष्फल होते हुए दिखाई देंगे। शारीरिक तकलीफ भी इस समय आपको दिखाई देगी। अनेक तरह के रोग आपको घेरते हुए नजर आएंगे। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव इस समय आपके ऊपर हो सकता है। हालांकि सूर्य ही आत्मा के कारक हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि आपके जीवन पर कोई खतरा है, लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगे, क्योंकि षष्टम पति हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। तो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको इस समय विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके भाग्य में ये लिखा है तो इस समय आप अपने पिता के जरिए या पिता समान किसी व्यक्ति के जरिए भूमि, भवन, मकान, वाहन या वसीयत के जरिए किसी तरह से धन लाभ का भी योग आपके जीवन में बन रहा है। इस समय अगर नौकरी बदलने के लिए सोच रहे थे तो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आगे जो नौकरी मिलेगी वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। जैसे ही 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित कर लें, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। इस समय मामा से भी आपको मतभेद रहेगा और माता की सेहत में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको चाहिए मीन राशि वालों कि आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को हल्दी डाल करके जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ अवश्य करें। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो परिवार भाव पर है तो परिवार में एकता रहेगी, मांगलिक कार्य भी होंगे। और इस समय नवरात्रि आ रही है, आप अपनी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करके दूर कर सकते हैं। सारी तरह के नकारात्मक प्रभाव अगर आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो दूर हो जाएंगे। इस समय आपको रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। दर्शक मित्रों, सूर्य का यह गोचर जो 17 अक्टूबर को होने जा रहा है, आज आपने मेरे एपिसोड में देखा। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। आप क्या देखना चाहते हैं मेरे इस प्रोग्राम में, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। नवरात्रि के लिए भी मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।